चलिए, सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं हैं। और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बड़ा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं वो सिर्फ नाम जानते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर कैसे काम करता है। अब आज के समय में हम देख रहे हैं, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि कोई पतला होना चाहता है, कोई खूबसूरत होना चाहता है, कोई डायबिटीज को ठीक करना चाहता है, कोई ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब बंद हो रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ओवरी में सिस्ट बनती चली जा रही है, पीसीओडी होता चला जा रहा है, ओबीस बढ़ती चली जा रही है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। और यूट्यूब पे जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में सुनते हैं कि ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए। कोई लोग दौड़ लगाते हैं, कोई योगा करते हैं, और जितनी भी चीजें वो जानते हैं या जो भी उनको कोई बताता है, वो अपनी सेहत को सुधारने के लिए उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि घर घर में लोगों को डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा हो रहा है, घुटने खराब हो रहे हैं लोगों के, अर्थराइटिस बोला जाता है, रिमोटेड अर्थराइटिस हो रहा है, चला नहीं जा रहा लोगों से, किसी को बैक की तकलीफ आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही है और काबू में कुछ आ रहा नहीं, कंट्रोल कुछ आ नहीं पा रहा। दवाइयां खा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं और कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा ठीक क्यों नहीं हो रहा, या रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। और ये बड़े गौर करने की बात है। आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ आपके लिए बड़ा स्पेशल टॉपिक है। अगर आपने मेरी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना, आपने समझा और अपने जीवन में अडॉप्ट किया, तो आपको पहले दिन से ही आपके शरीर में फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से फर्स्ट डे से। अब थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज को समझते हैं। हम दिन भर में हमारे शरीर को चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम खाते चले जा रहे हैं। अब ये जो हम खा रहे हैं, इसका जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी इसका विटामिन है, जो भी मिनरल है, वो सब जो है पेट में डाइजेस्ट होकर के, पेट में घुल करके, रस में बदल करके हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह की कुछ पाइप्स हैं, अबाउट 2 सेंटीमीटर के आसपास, सबसे बड़ी और फिर छोटी बहुत बारीक बारीक और भी हो जाती है। इनके अंदर से, इन ब्लड वेसल्स के अंदर से ऐसी पाइप है जिनमें से खून दौड़ता है, ठीक है। इनमें से वो ट्रेवल करता है, और जब इनमें से वो ट्रेवल करता है रक्त नलिकाओं में से, फिर हमारे कोशिकाओं में जाकर के वो एंटर्ड होता है, और फिर वो जो ग्लूकोज है जो हमने लिया है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हमें ताकत देता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग पतले हैं, जो लोग पतले मोटे नहीं है, उनको भी डायबिटीज है। जो लोग पतले हैं, मोटे नहीं है, उनको भी ब्लड प्रेशर है। जो लोग पतले हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल है। जो लोग पतले हैं, उनके भी घुटनों में दर्द, उनको भी अर्थराइटिस है। और लोग समझते हैं कि जिनको वजन ज्यादा होता है, जिनका मोटापा ज्यादा है, उन्हीं को ही सब तकलीफें होती है। ऐसा नहीं है, पतले लोगों को भी हो रही है और मोटे लोगों को भी हो रही है। तो कोई भी बचा हुआ नहीं, चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो। तो ये सब कारण क्यों है, ये सबको बीमारियां क्यों हो रही है, और हम सारे एक्सपेरिमेंट अपने शरीर पे करते चले जा रहे हैं और कुछ फायदा हमें उसका देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। बेसिकली हाँ, मैंने अभी समझाया कि जो भी खाना हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, उस खाने में, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी ट्रेस मिनरल्स है, वो सब हमारी ब्लड वेसल से ट्रेवल होकर के, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त नलिकाएं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन ब्लड वेसल से होकर के, ये तो मेरे पास में एक पाइप है ना,
ऐसे आपकी बॉडी में भी पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे होकर के आपका न्यूट्रिएंट आपकी कोशिकाओं में जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब चक्कर क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक जो रेट है, वो लोगों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है। उसको गिरने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं कि हम खाना तो खा रहे हैं, और वो जो खाना है वो किसी किसी का डाइजेस्ट भी हो रहा है, किसी किसी का नहीं भी हो रहा है। अब जो डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद में जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने लिया ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ब्लड वेसल से होकर के सेल्स में चला गया। लेकिन कई बार ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसकी इनर लाइनिंग जो है, अंदर वाली लाइनिंग जिसमें से खून दौड़ रहा है, जिसके ऊपर से खून जाता है, वो कई बार डैमेज हो जाती है। डैमेज का मतलब ये है कि उस ब्लड वेसल, उस रक्त नलिका में या तो गड्ढे हो गए हैं, या फिर छोटे छोटे घाव हो गए हैं, या फिर वहां पे प्लैक यानी घाव के साथ में वहां पे कैल्शियम का डिपॉजिट होना, उन घावों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, और इन सबको जमा होने से उस ब्लड वेसल में, उन रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज बनना, क्लोट बनना शुरू हो गया है। और ये ब्लॉकेज जो क्लोट है, ब्लॉकेज जो क्लोट क्या करता है, जो भी आप खाना पीना करेंगे, खाएंगे, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो वो जाना तो चाहिए सेल्स में एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन वो इन ब्लॉकेज के कारण, इन क्लॉट्स के कारण, ये जो हमारे इनर लाइनिंग डैमेज हो गई, घाव बन गए, इसके कारण वो अच्छे से सेल्स में नहीं जा पाता, क्योंकि रोड खराब है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, और फिर वो खून के अंदर ही, ब्लड वेसल्स में ही पड़ा हुआ रहता है, हमारी रक्त नलिकाओं में पड़ा हुआ रहता है। और जब वो रक्त नलिकाओं में पड़ा रहेगा, खून में ही पड़ा हुआ रहेगा, तो घाव जो है और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। रक्त नलिका का जो डायमीटर है वो और छोटा होने लगेगा, और जितना छोटा वो होने लगेगा, उतना आपके शरीर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जितना ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा होगा, उतना ही ज्यादा आपके बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा। और इस कारण से जब लगातार आपका ग्लूकोज कोशिकाओं में नहीं जाएगा, रोड खराब होने के कारण, तो वो ब्लड में पड़ा हुआ रहेगा, और जब लगातार ही खून के अंदर पड़ा हुआ रहेगा, तो फिर क्या होता है, वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फैट में, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर तो वो एंटर्ड ही नहीं हो पा रहा है, जितना जा पा रहा है, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, वो स्लो हो गया है, रोड खराब होने के कारण, ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है उसको खराब होने के कारण, अब वो जो ब्लड में पड़ा हुआ रहेगा, वो क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप जो भी खाएंगे पिएंगे, आपका मोटापा मतलब आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वजन के साथ साथ अगर लगातार ही वो आपके खून में पड़ा हुआ रहता है, तो फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर का बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में लगातार ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो भी कुछ खाया पिया आपने वो ब्लड के अंदर ही पड़ा हुआ है। जब जब शुगर आप लेंगे तो आपका ब्लड ऑफ ग्लूकोज, शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा। तो ये सब चीजें जो है आपको क्या करने वाली, आपको परेशान करने वाली। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, यही जो ग्लूकोज है, ब्लड वेसल ठीक नहीं है, आपका सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है, तो यही ग्लूकोज जो है फीमेल्स के ओवरी में जाएगा, और वहां जाकर के इकट्ठा होना शुरू होगा एक्सेस ग्लूकोज। और ये एक्सेस ग्लूकोज फीमेल्स की ओवरी में पीसीओडी बनाएगा, या जिसको हम बोल सकते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज। और यही एक्सेस ग्लूकोज आपकी फीमेल्स की जो भी फैलोपियन ट्यूब है उनमें जाकर के भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको डॉक्टर बोलेंगे इसका तो फैलोपियन ट्यूब चौक हो गया है, इसकी तो ओवरी में सिस्टाइटिस है। और यही एक्सेस ग्लूकोज आपके यूट्रस में जाकर के फाइब्रोइड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या ट्यूमर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आगे जाकर के एक भयानक बीमारी का रूप भी ले लेता है, जहाँ पे डॉक्टर करते हैं कि या तो इसको निकाल दो या इसको रिमूव कर दो। यही एक्सेस ग्लूकोज से सही से ट्रेवल नहीं कर रहा है, आपकी किडनी में जाकर के स्टोन को कन्वर्ट करता है, स्टोन में कन्वर्ट करता है, आपके गोल ब्लैडर में जाकर के गोल ब्लैडर स्टोन कर देता है, हार्ट की आर्टरी में पड़ा हुआ रहेगा, सेल्स में नहीं जाएगा, तो हार्ट ब्लॉकेज कर देगा। और यही एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो वो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी करेगा। तो सारा जो चक्कर है, सारी जो बात है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में वापस दोबारा समझाता हूँ कि जो कुछ भी आपने खाया उसका रस बना,
और अगर वो रस खून की नलिकाओं से होकर के कोशिकाओं में नहीं गया, खून में ही पड़ा हुआ रहा, तो आपकी खून की जो नलियां हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, जाम होने लगेगी, वहां पे थक्का बनने लगेगा, वहां पे ब्लॉकेज बनने लगेगा, वहां पे क्लोट बनने लगेगा। और जिस ऑर्गन की नलिकाएं, जिस अंग की जो रक्त नलिकाएं हैं, जहां पर क्लोट बनेंगे, जहां पर ब्लॉकेज बनेंगे, वहीं पर वही ऑर्गन खराब होने लगेगा, वो ऑर्गन डैमेज होने लगेगा, और उसी ऑर्गन से रिलेटेड आपको दवाइयां खाना शुरू करना पड़ेगा। छोटी सी साइंस, ठीक है, ऑडियो। तो ये एक छोटी सी साइंस जो मैंने आपको समझाई कि किस कारण से लोग बीमार हो रहे हैं और अब क्या करना है। लोग फिर डाइट बदलते हैं, लोग फिर अपनी एक्सरसाइज को बदलते हैं, लोग फिर दौड़ना चालू करते हैं, लोग फिर स्विमिंग करना चालू करते हैं, कोई कम खाना शुरू कर देता है, कोई खाना ही बंद कर देता है। तो इस तरह की चीजें लोग करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब इस तरह की चीजें करते हैं तो इस तरह की चीजें करने के बाद में भी बहुत सारे केसेस में फायदा नहीं हो पाता। तो ओवरऑल अब बात यहाँ हम करते हैं कि फिर कैसे हम इन सब चीजों को ठीक करें। हम हमारी डायबिटीज को कैसे ठीक करें, हम ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे करें, कोलेस्ट्रॉल को ठीक कैसे करें, आर्थराइटिस जिनको घुटने में दर्द होता है, सारे जॉइंट्स जो दर्द करते हैं, उनको कैसे ठीक करें। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं आज एक ऐसी स्पेशल साइंस, एडवांस साइंस में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी साइंस, एक ऐसा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके शरीर में पाया जाता है, और इसको अगर ये कम हो जाता है आपके शरीर में, तो फिर आपकी जो मैंने बोला ब्लड वेसल्स है, रक्त नलिकाएं हैं, वो खराब होने लगती है। उसको खराब होने से आपके रक्त नलिकाओं में खून का जो दौरा है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो कम हो जाता है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। और फिर जब ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्लड वेसल में ठीक से नहीं हो पाता है, तो फिर ऑक्सीजन भी ब्लड के जरिए सही से नहीं जा पाता है। विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, ग्लूकोज और वेस्ट मटेरियल, ये सब में प्रॉब्लम आना आपको शुरू हो जाता है। तो क्या करना होगा, हमें हमारे शरीर के अंदर एक मॉलिक्यूल जिसको बढ़ाना है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में क्या काम करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पहले बढ़ाना कैसे है, हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है, उस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, उस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आज हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, तरह तरह के पकवान खा रहे हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपने शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाना है, वो सिंपल सी चीज है। तो जब आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं, तो आपके मुंह में सलाइवा है, लार है, लार। और ये जो लार है, अगर आपने खाने को सही से नहीं चबाया, अच्छे से 32 से 40 बार नहीं चबाया, तो जो आपके सलाइवा वाले जो ग्लैंड हैं, वहां पे नाइट्रिक नहीं बन पाएगा, और आप डायरेक्टली खाने को फूड पाइप से होकर के पेट में डाल देंगे। तो पहला जो प्रोसेस है नाइट्रिक ऑक्साइड का, वो मुंह से शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो खाने को अच्छे से च्यू करना होगा, मुंह में अच्छे से चबाना होगा 32 से 40 बार। ये सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले खाना आपको मुंह से चबाना शुरू कर देना। अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो आपकी बॉडी में सही तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, कि आप जो भी खाना खा रहे होंगे उसमें मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपकी रक्त नलिकाओं को, ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है, साफ सुथरा करता है, रोड की मरम्मत करता है, घावों को ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। लेकिन वो आपके शरीर में कम है नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड कम होने की वजह से वो सब चीजें ठीक नहीं हो पा रही। तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। जब भी किसी को कोई चोट लगती है, जैसे बहुत सारे लोग होंगे आप में भी जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अर्थराइटिस है जी, ऑटो इम्यून डिजीज है जी, और घुटनों में दर्द रहता है, उठते बैठते और हर समय पेन ही पेन, जॉइंट्स में दर्द करते हैं। अगर हम उनको माइक्रोस्कोप या लेंस से अगर देखेंगे, घुटने को करीब से लेंस से देखेंगे, तो आपको उसमें क्या नजर आएंगे, घाव नजर आएंगे, घाव घाव। पहली चीज तो ये है कि घुटना जो है वो भगवान का बनाया हुआ है, और भगवान ने जो घुटने का साइज बनाया है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया है। लेकिन भगवान को ये पता नहीं था कि इंसान आगे जाकर के अपनी साइज को दुगना कर लेगा।
अपनी साइज को और बढ़ा लेगा, घुटना नहीं बढ़ेगा, घुटना तो उतना ही रहेगा, आपका जो घुटना है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन आप अपना साइज बढ़ा लेंगे, ये भगवान को नहीं पता था। तो पहली चीज तो ये है कि जितना प्रेशर जो गाड़ी आपकी है उसमें जो इंजन लगा हुआ है, गाड़ी में सवारी आपने ज्यादा बैठा ली तो तकलीफ तो ज्यादा आएगी। तो ये पहली चीज तो ये है कि वजन तो कंट्रोल होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज मैंने बता रहा हूँ कि अगर आप घुटने को लेंथ से अगर देखेंगे, करीब से आप देखेंगे, तो आपको उसमें घाव नजर आएंगे, छोटे छोटे घाव नजर आएंगे। और वो जो घाव हैं वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसी के घाव हैं जो इंडोथेलियल लेयर है, इनर लाइनिंग जो है उसमें जो घाव है। अब एक प्रैक्टिकल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी को कोई चोट लगी, जब चोट लगती है ब्लड निकलता है तो लोग क्या करते हैं, कोई डेटॉल लगाता है, कोई बिटाडीन लगाता है घाव को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए। लेकिन डेटॉल, बिटाडीन या जो भी और दूसरे ऑइंटमेंट हैं आप लगाते हैं, हाँ घाव बिल्कुल भर जाते हैं, थोड़ा समय लगता है लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें, जब भी कोई चोट लगे, ब्लड निकले या घाव हो जाए, तो कोई भी पत्ता, चाहे वो आम का पत्ता हो, चाहे वो अमरूद का पत्ता हो, चाहे वो नीम का पत्ता हो, उसको पीस करके अगर आप लगाएंगे अपने घाव पे, आपकी चोट पर, तो वो और जल्दी ठीक हो जाएगा, और जल्दी ठीक होगा और बिना कोई साइड इफेक्ट के ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको अपने शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो घाव हो गए, जो इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसके कारण आपकी रोड ब्लड वेसल की खराब हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, पत्ता खाना चाहिए। पत्ता चाहे वो पत्तों का जूस हो सकता है, पत्तों का जूस भी बनाया जा सकता है। नहीं, आप डायरेक्टली पत्ते की फॉर्म में आम का पत्ता खा सकते हैं, अमरूद का पत्ता खा सकते हैं, नीम का पत्ता खा सकते हैं, बील का पत्ता खा सकते हैं, शीशम का पत्ता खा सकते हैं, कड़ी पत्ता खा सकते हैं। कोई भी पत्ता उठाया और आपने खाना शुरू किया, और जब इसको खाना आप शुरू करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग थी, जो आपकी ब्लड वेसल्स पे घाव बन चुके हैं, वो घाव की मरम्मत होना आपकी शुरू हो जाएगी। और जब घाव की मरम्मत होना शुरू हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, आपकी रोड जो है, जो रोड पे सड़क जो गड्ढे हो गए थे वो गड्ढे भरना शुरू हो जाएंगे। और जब वो गड्ढे भरना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वापस से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा, अच्छे से ट्रेवल करना शुरू कर देगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पत्ते जो हैं वो जूस के फॉर्म में भी लिए जा सकते हैं, डायरेक्टली भी खाए जा सकते हैं। ये तो रही पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप श्वास को लेते हैं, तो श्वास में क्या है, ऑक्सीजन है 21%, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब भी आप श्वास को ले रहे हैं तो आप मुंह को बंद रखिए और लंबी गहरी श्वास को लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़िए, लंबी गहरी श्वास को लीजिए, लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। और जब ऐसा आप करेंगे, लंबी गहरी श्वास को लेना छोड़ना, तो फिर आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, क्योंकि आपने पत्तों के जरिए क्या किया, क्लोरोफिल को बढ़ा दिया अपने शरीर में। ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को जब आपने अपने शरीर के अंदर बढ़ाया, और फिर जब आप अपने शरीर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे, तो आपके शरीर में और ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी इंडोथेलियल लेयर, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को अच्छा करेगा। तीसरी चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए आपके घर में एक अच्छी चीज है जो बड़े आसानी से मिल जाती है, बीट रूट, जिसको हम बोलते हैं चुकंदर हम बोलते हैं। तो बीट रूट, चुकंदर का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको भी वैस्कुलर डिजीज है, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, वैसे तो सारी प्रॉब्लम्स ब्लड वेसल से रिलेटेड ही है, क्योंकि कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, नर्व अगर सबको मिला लिया जाए और जोड़ दिया जाए तो इनकी जो लंबाई है वो 1 लाख किलोमीटर। तो अब देखिए 1 लाख किलोमीटर में आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और उसमें बीच में रोड खराब है, रोड सही नहीं है, घाव है, ब्लॉकेज है, क्लोट है, जिसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रही है ऑर्गन के पास, न्यूट्रिएंट सही से नहीं पहुंच पा रहे। तो ओवरऑल हमें ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को सही करना होगा, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए चुकंदर मैंने बताया, ये भी आपकी ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को अच्छा करेगा, सुंदर बनाएगा, उसकी मरम्मत करेगा। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका इम्यूनिटी जो है, आपका रेजिस्टेंस पावर जो है, वो स्लो ही रहेगा। अब वो स्लो रहेगा तो फिर आपके शरीर में क्लोट बनने के, ब्लॉकेज बनने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे, शुगर आपका कंट्रोल नहीं आने वाला है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक नहीं होने वाला है, दर्द भी आपके ठीक नहीं होने वाले हैं।
तो इन सबको ठीक करने के लिए आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करनी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी कुछ आप खाना खा रहे हैं, जो भी फूड आप ले रहे हैं, उस फूड के अंदर मैं हमेशा एक चर्चा जरूर करता हूँ कि आपके खाने में लाइव एंजाइम का होना बड़ा जरूरी है। लाइव एंजाइम का मतलब ये है कि जो भी फूड आप खा रहे हैं, तो आपके फूड में कुछ ऐसा खाना भी होना चाहिए जो रॉ फॉर्म में होवे, या फिर स्टीम किया हुआ होवे, या बॉइल्ड किया हुआ होवे। अगर वो खाना आप खाते हैं तो आपके शरीर की जो इनर लाइनिंग है उसकी रिपेयरिंग और फास्ट हो जाती है। वो भी कहीं न कहीं जाकर के इनडायरेक्ट वे में आपकी ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को अच्छा बनाता है, उसको उसकी लाइनिंग को क्लियर करता है। दूसरी चीज मैंने चुकंदर बताया था, तीसरा मैंने अपने खाने के अंदर रॉ फॉर्म में खाना रखना है, कच्चा खाना रखना है, वो भी खाना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फूड में ज्यादा मैं आज कुछ बता रहा नहीं हूँ, फूड में मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। आज जो मैं बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज ये क्लास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सेकंड फेज है इस क्लास का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब उस फेज में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में समझाने की कोशिश करी है। अब मैं उस फेज में आता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आप में भी होंगे जो डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने खाने को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधारते भी हैं, लेकिन रिजल्ट जैसे आप चाहते हैं वैसे मिल नहीं पाते। तो ये सब जो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं, फिर आप क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हाय राम, मैंने तो खाना भी छोड़ दिया, मैंने तो खाना भी कम कर दिया, और मैंने तो पीना भी कम कर दिया। पीना मतलब पानी। तो ये सारी जो चीजें हैं, सब कुछ करने के बाद भी आपका जो बॉडी का शेप है वो बन नहीं पाता है और रिजल्ट आ नहीं पाते। तो उन सब के लिए आज उन सब के ताले खुल जाएं कोशिकाओं के, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो भी कुछ खा रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता हूँ, वापस से सेकंड फेज पे आ जाता हूँ। जो भी कुछ हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में खून में ही पड़ा हुआ है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है, ओबीस में कन्वर्ट हो रहा है, डायबिटीज में कन्वर्ट हो रहा है, बीपी में कन्वर्ट हो रहा है, पेन में कन्वर्ट हो रहा है, दर्द में कन्वर्ट हो रहा है, पीसीओडी में कन्वर्ट हो रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है, न जाने क्या क्या बीमारियां बनती चली जा रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक इंटरेस्टिंग चीज, उस ग्लूकोज को, क्योंकि वो खुद में खुद तो जा रहा नहीं है, खुद तो वो जा रहा नहीं है, बॉडी बिल्कुल स्लो हो गई है, तो वो जो ग्लूकोज जो आपका खून में पड़ा हुआ है, ब्लड वेसल्स में पड़ा हुआ है, उसको आप कोशिकाओं के अंदर डाल देवें, सेल्स के अंदर डाल देवें थोड़े समय के लिए। सिर्फ 30 दिन ये प्रैक्टिस करनी है, ओनली 30 डेज, ओनली 30 डेज ये प्रैक्टिस आपको करनी है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने जो खाना पीना खाया, जो बॉडी को लेना था वो बॉडी ने ले लिया, लेकिन बाकी बॉडी ले नहीं पाई क्योंकि बॉडी बहुत स्लो है, तो उस ग्लूकोज को जो ब्लड में पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ रहेगा तो दिक्कत करेगा, उसको सेल्स में जाना जरूरी है। तो आप सेल्स के ताले खोल देवें और उस ग्लूकोज को सेल्स में डाल देवें, तो क्या होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में पड़ा हुआ ही नहीं रहेगा, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका वजन नहीं बढ़ने देगा, आपको पीसीओडी नहीं होने देगा, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होने देगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देगा, आपका डायबिटीज नहीं बढ़ने देगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होने देगा, आपको मोटा भी नहीं होने देगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक एक्सरसाइज जो है उसमें 3 फेज है, 3 तरह की चीजें हैं जो मैंने आपके लिए निकाली है, 3 तरह की चीजें। तो दो जो एक्सरसाइज है, वो तो एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि इंडिविजुअल है, कि आप एक ही एक्सरसाइज है उसके अंदर, दोनों एक्सरसाइज में अलग अलग एक्सरसाइज है लेकिन एक ही पार्ट है। लेकिन एक एक्सरसाइज जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज, जो मैंने नाम दिया था जब मैसेज आपके पास में आया भी था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं 2 चीजों पे बात करूंगा, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज पे। और जिनके पास में नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट नहीं है आप लोगों के पास, बाकी लोग, बहुत सारे लोग तो मुझे जानते हैं जिनके पास में, जिनको नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट बनाना आता है, और जिनको नहीं आता है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो उन सबके पास में भी व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रेकफास्ट भेज देंगे। ब्रेकफास्ट की रेसिपी क्या है उसको भेज देंगे। लेकिन अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सरसाइज है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज, उसका क्या रोल है और वो कैसे करना है और करना कितनी देर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सुनकर के बड़ा मजा आएगा। आप 1-1 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 2-2 घंटा मेहनत कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज जो है सिर्फ आपको 3 मिनट्स करना है, ओनली 3 मिनट, ओनली 3 मिनट। लेकिन करना कब है, अब आप बोलेंगे कि हम तो 1-1 घंटा योगा करते हैं, हम तो डाइट भी करते हैं, हम तो योगा भी करते हैं,
और आप बोल रहे हो 3 मिनट ही करना है, 3 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका है, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक साइंस है। वो 3 मिनट कब करना है उसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या करना है, जैसे ही आपने खाना पीना खाया तो बात वहीं पे आ जाती है कि खाना कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड में पड़ा हुआ है, और वो ब्लड में जब पड़ा हुआ है तो अगर ज्यादा देर तक वहां रहेगा तो वो एक्सेस होगा, और एक्सेस होगा तो एक्सेस आपके अंदर शरीर में जो भी डिजीज है वो और बढ़ती चली जाएगी। तो आपके खाना खाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद, ध्यान से नोट कर लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद, या यूं कह सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट के बाद से लेकर के 2 घंटे के बीच में जो 15 मिनट का समय है, इसमें 3 मिनट आपको निकालना। खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद से लेकर के 2 घंटे के बीच का जो समय है, 15 मिनट जो है, उसमें से 3 मिनट आपको निकालने हैं, और उन 3 मिनट के अंदर आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज क्या करेगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आप में से इंसुलिन लगाता है, इंसुलिन लगाने से, आपने इंसुलिन लगाया, पेट में इंजेक्ट कर दिया इंसुलिन को, अब वो इंसुलिन क्या हुआ, उसका लीवर से कोई कनेक्शन नहीं हुआ, लीवर से कोई लेना देना नहीं हुआ, और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला गया, डायरेक्टली खून में चला गया। तो जो कुछ भी ग्लूकोज पड़ा हुआ था उसको पकड़ करके उसने क्या किया, सेल्स में डाल दिया, कोशिकाओं में डाल दिया। लेकिन ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज है, ये भी आपके शरीर में एक तरह से इंसुलिन का ही काम करेगी, और बिना इंसुलिन लगाए आप अपने शरीर में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है जिसको सेल्स में जाना चाहिए उसको आप पहुंचा देंगे, अपने सेल्स के तालों को खोल देंगे, और आपका ग्लूकोज सेल्स में जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट से लेकर के 2 घंटे के बीच का जो समय है, मतलब 3 मिनट, और 3 मिनट में 4 छोटी छोटी एक्सरसाइज, 3 मिनट में 4 छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और थोड़ी ताकत लगती है इसमें, दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, दिखने में बड़ी आसान लगती है। ये 3 मिनट का वर्कआउट जब आप करेंगे तो जो कुछ ग्लूकोज एक्सेस आपके सेल्स में नहीं गया उसको पहुंचाने का काम इस नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज से आप करेंगे, जिससे आपका ग्लूकोज जो ब्लड में पड़ा हुआ है वो सेल्स में चला जाएगा। और 30 डेज ऐसा करना है, ट्रिगर दबाना, ट्रिगर आपको स्टिमुलेट करना, अपनी बॉडी को वापस से सेल्फ स्टार्ट करना है। तो ये 30 डेज करना है, और 30 डेज ऐसा करेंगे तो पहले दिन से ही आप जब इसको करना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे 45 मिनट बाद में 3 मिनट जो मैं अभी सिखाऊंगा, मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा एक्सरसाइज कैसे करनी हो तो बताऊंगा अभी, वो एक्सरसाइज आप करेंगे, और आप देखेंगे पहले दिन से आपके शरीर में, जैसे मान लीजिए आपने, जैसे आप में से कोई डायबिटीज का पेशेंट है, आपने एक्सरसाइज करना 1 घंटा 45 मिनट बाद में आपने अपना ब्लड शुगर ले लिया, ठीक है, और फिर 3 मिनट नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज आपने करी, और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, आप उसके बाद वापस से ब्लड शुगर लेना है, और ब्लड शुगर जब आप लेंगे तो आप पॉइंट्स का फर्क देखेंगे, 30 पॉइंट्स से लेकर के 50 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स तक का इफेक्ट आपको अपने शरीर में, आपकी रीडिंग में, ब्लड शुगर में देखने को मिलेगा। इतना इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है। ऐसे ही आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके वेट के लिए, जिनका वजन कम नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पा रहा, एक्सेस ग्लूकोज, बॉडी स्लो है, सेल्स में जा नहीं पा रहा है, बॉडी के अंदर, खून के अंदर ही पड़ा हुआ है, फैट में कन्वर्ट ही हो जा रहा है, मेल्ट ही नहीं हो पा रहा है, डिसॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, तो वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी स्लो है, तो फास्ट करना है, तो क्या करना है, 1 घंटा 45 मिनट बाद में 3 मिनट नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज को करना है। लेकिन कितनी बार करना है, इसका भी एक पैटर्न है। योग कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, वो 1 घंटे का एक अलग वर्कआउट है, उसकी पूर्ति और कोई चीज नहीं कर सकती। मैं चाहूं तो योग से भी वो करके दिखा सकता हूँ कि आप अपना पहले ब्लड शुगर ले लीजिए और मेरे साथ में आप योग करिए, और फिर उसके बाद में आप अपना ब्लड शुगर वापस से चेक करेंगे, तो वहां पे भी 100 पॉइंट से 150 पॉइंट्स तक डिफरेंस आपको नजर आएगा, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट्स। लेकिन उसमें आपको थोड़ा एडवांस होने की जरूरत होती है, धीरे धीरे बॉडी फ्लो में आती है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में लचीलापन है तो पहले दिन से ही वो सारे इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो मैं वापस से नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज पे जाता हूँ। कितनी बार करनी है, एक दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार। जैसे मान लीजिए सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटा 45 मिनट बाद आप 3 मिनट का ये वर्कआउट करेंगे। आपने लंच किया, लंच करने के 1 घंटे 45 मिनट बाद
आपको फिर वापस नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज 3 मिनट का वर्कआउट करना है। जैसे ही आपने डिनर किया, डिनर करने के 1 घंटे 45 मिनट बाद वापस से नाइट्रिक ऑक्साइड 3 मिनट का वर्कआउट करना है। अब ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, अगर आप घर के एक रूम में हैं तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, आप इसको खुली जगह में भी कर सकते हैं और आप अपने फॉर्मल ड्रेस में भी कर सकते हैं, लोअर टी शर्ट में भी कर सकते हैं। जिस तरह के कपड़े आपने पहन रखे हैं, जैसा आपका ड्रेस कोड है, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ज्यादा समय लगता नहीं है, सिर्फ 3 मिनट लगता है। पूरे दिन भर में 3 सर्किट में, मॉर्निंग, आफ्टरनून और जो आपका इवनिंग का टाइम है, 3 बार, तो 3-3 मिनट मिलाकर के 9 मिनट का वर्कआउट हो गया पूरे दिन का। और ये 9 मिनट का वर्कआउट जब आप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पहले दिन ही आप मेजर करके देखिए अपना ब्लड शुगर, अपना ब्लड प्रेशर और आपका वेट भी इसमें इंक्लूड है। ये करके आप देखेंगे तो आपको उसमें डिफरेंसेस नजर आएंगे। तो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, लेकिन अब आप ये समझना चाह रहे होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज है क्या चीज, तो उसको मैं अब आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, जो लोग सुबह जुड़ते हैं वो तो वापस से देख लेंगे, क्योंकि अब कल से शुरू होने वाली एक्सरसाइज 3 मिनट का वर्कआउट सब करेंगे मेरे साथ, तो सुबह सुबह करेंगे और फिर दोपहर में और इवनिंग में भी आपको करना होगा। चलो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज को मैं करके आपको दिखा देता हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी 4 एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद में मैं आपको 2 अलग अलग एक्सरसाइज और बताऊंगा, जो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे वो 2 अलग एक्सरसाइज कर पाएंगे। देखिए आपको कितना नजर आ रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज, आवाज आ रही होगी मेरी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज इस तरह से थोड़ा सा समझ लेते कैसे करते हैं। देखिए 4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है, और 4 एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज जो है वो है स्क्वाट्स मारने। कैसे मारने होते हैं आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने की है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें। पहले तो आपको क्या करना है, स्क्वाट्स मारने। स्क्वाट्स कैसे मारने, 10 स्क्वाट्स मारने, 10 स्क्वाट्स कैसे, 1 घंटा 45 मिनट बाद ऐसे हुआ, सांस को भरते हुए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुंह को बंद ही रखना है। अगर आपने मुंह को खोल लिया तो फिर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड सही से नहीं बनेगा। आपका नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही श्वास को छोड़ना है, मुंह को बंद रखना है, ताकि आप जो श्वास ले रहे हैं वो प्राण जो है, एयर जो है, नाक से होकर के विंड पाइप से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन को जनरेट करें। तो कैसे करना है, पहले एक्सरसाइज नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज में स्क्वाट से 10 ऐसे। अब किसी को घुटने में दर्द होगा तो उनको नहीं करना है, उनके लिए 2 अलग एक्सरसाइज मैंने बनाई है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो जो लोग ऐसे कर सकते हैं, 10 स्क्वाट उनको मारने ऐसे करके, नाक से सांस को भरा, नाक से सांस को छोड़ा, ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये। इसके तुरंत बाद दूसरी एक्सरसाइज को शुरू कर देना है। मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर रखना है और हाथ को ऐसे रखना है, सिंपल। और क्या करना है, 10 बार, 1 2 3 4, हाथ को ऊपर नहीं लेके जाना है, ऐसे बस सामने रखना है, टाइट रखना है हाथों को, थोड़ा ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा धीरे भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये सेकंड एक्सरसाइज है, हाथ को ऊपर नीचे इस तरह से किया आपने, ठीक है। पहला स्क्वाट्स मारा, दूसरा सामने इस तरह से मुट्ठी बंद करके, हाथों को टाइट रख के, थोड़ी ताकत के साथ इस तरह से 10 बार किया। फिर थर्ड एक्सरसाइज क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी ध्यान से समझिए। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करी, अंगूठा अंदर, और इस तरह से मिलाना है, आगे आगे इस तरह से मिलाना है, इस तरह से, और पीछे ऊपर भी मिलाना है, इस तरह से। 1 पीछे भी मिलाना, ऊपर भी मिलाना है। 2 10 बार करना है। 3 4 5 इसी स्पीड में करना है जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ। 6 7 8 9 10 ऐसे ही करना है, नीचे मिलाना, ऊपर मिलाना, और मुंह को बंद रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मुंह को बंद रखना है, नाक से श्वास को लेना है, नाक से श्वास को छोड़ना है, तभी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और एकदम से आप देखेंगे
कि आपके शरीर में इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ये थर्ड एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज को समझिए। चौथी एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज होगी, चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको बल्ले बल्ले करना है। तो कैसे करना है? दोनों हाथों को ऐसे रखा और पूरा ऊपर नीचे, 1 2 3। अब यहाँ पे हाथों को ऐसे नीचे नहीं लाना, पूरा नीचे नहीं लाना, कंधों के ऊपर ही रखना है। 1 2 3 4, पूरा पूरा बल्ले का बल्ले बल्ले पूरा करना है। 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार ऐसे करना है। अब पहले आपने स्पोर्ट्स लगाया, 1 2, मुंह को बंद, नाक से श्वास लेने छोड़ रहे हैं, 3, ये स्पोर्ट्स। सेकंड एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 बार कर लिए। थर्ड एक्सरसाइज 1, हाथों को मिलाया, हाथ नीचे ऊपर, 2 3 4 5 6, 10 बार ये। फिर चौथी बार, चौथी एक्सरसाइज 1 2 3, पूरा सीधा करना, 4 5 6 7 8 9 10। ये सिंपल सिंपल 4 एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान देने वाली बात क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 10-10 बार आपको करनी है, 10-10 बार शुरुआत में। वैसे तो ये 20-20 टाइम्स करनी है, 20-20 बार। 20 बार स्पोर्ट्स लगाया इस तरह से, और 20 बार हाथों को इस तरह से, 1 2 3 4, फिर 20 बार ऐसे, 1 2। बहुत पसीना निकलेगा, बहुत ताकत लगेगी, आपकी श्वासें गहरी होती चली जाएगी। अभी चाहो तो आप बैठे बैठे करके देख सकते हो, आप देखोगे बहुत पसीना निकलेगा। और चौथी एक्सरसाइज 20 बार ऐसे, 1 2 3 4 5। और जब 20-20 शुरुआत में, जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को 10-10 बार से, 8 बार या 10 बार से शुरू करना है और चारों एक्सरसाइज करनी है। जैसे 4 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, 10-10 बार आपने कर लिया, तुरंत बाद ही दूसरे राउंड को शुरू कर देना है। यही रिपीटिशन रहेगा, वापस से स्क्वाट्स, वापस से अप एंड डाउन, और साइड से, और फिर ये। तो ऐसे करके 3 राउंड करने हैं। 1 घंटा 45 मिनट बाद, 1 घंटा 45 मिनट बाद आपको वापस से ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे, तो इसमें 3 राउंड करने, 3 सेट आपको करने, इन चारों एक्सरसाइज के 3 बार करनी है रिपीटेशन, और 10-10 बार 10 रेप्स इनके हो जाएंगे। 3 राउंड जब आप कर लेंगे, तो पहले जो आपने ब्लड शुगर लिया, और फिर जब आप वापस से ब्लड शुगर लेंगे, तो आप जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। बिना इंसुलिन लगाए, बिना सिंथेटिक, मतलब बिना ऐसी कोई केमिकल वाली चीज को शरीर में डाले, आपने कुदरती नेचुरली अपने ब्लड ग्लूकोज को घटा दिया, ब्लड ग्लूकोज को खून सेल्स के अंदर भेज दिया, अपनी हार्ट की जो पाइप्स है, एंडोथेलियल लेयर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कोलेटरल आर्टरीज हैं, उनको आपने खोल दिया, आपके लीवर को आपने स्टिमुलेंट दिया, एक्टिवेट किया, क्योंकि लीवर में भी यही सब कुछ, एक्सेस ग्लूकोज वहां पड़ा रहेगा, और उस पे या तो फैटी लीवर करेगा, लीवर सिरोसिस कर देगा, या फिर वहां पे सिस्टाइटिस में कन्वर्ट होकर के ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइज है, 10-10 रेप्स से शुरुआत करिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो 20-20 से शुरू कर सकते हैं, और 3 सेट करने होते हैं चारों एक्सरसाइज के, 1 घंटा 45 मिनट बाद खाने के, और दिन में 3 बार। ऐसा आप कर लीजिए, टारगेट बना लीजिए। जो लोग सुबह मेरे साथ में ज्वाइन करते हैं, उनको तो रोज करना ही पड़ेगा, डेटा भी देना पड़ेगा हर रोज मॉर्निंग में, कल आपने क्या किया क्या नहीं किया। और जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ सकते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं वो सीख लीजिए, और इसी लिंक पे रोज सुबह 6:15 बजे मेरी क्लासेस होती है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी एडवांस थी, वो था स्क्वाट्स, नीचे जाना ऊपर आना, पैरों घुटनों को मोड़ना। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, पेन होता है, वो स्क्वाट्स नहीं लगा सकते, तो उनके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, उनको क्या करना है, खाना खाने के, जैसे मान लीजिए 2 चीजें बता देता हूँ, इन दोनों में से जो भी उनसे हो पाए वो कर ले। खाना खाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद वो क्या करें, एंटी ग्रेविटी सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर दे। 1 घंटा 45 मिनट बाद 3 मिनट तक, शुरुआत में 100 स्टेप्स, 100 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे, जो आपके घर में सीढ़ियां हैं वही वाली सीढ़ियां। 1 घंटा 45 मिनट बाद में आपको 3 मिनट के लिए सीढ़ियां चढ़नी है और उतरनी है। 100 स्टेप से शुरू कर दें, 100 बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना पूरी मिला करके, और फिर इसको 150, 200, 250 तक आप लेकर के जा सकते हैं हर रोज। जो लोग स्क्वाट्स नहीं लगा सकते, खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद
सुबह, दोपहर, शाम आपको सीढ़ियां चढ़ना 3 मिनट के लिए चढ़ना उतरना है, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप 3 घंटे बाद कर रहे हैं, फिर उसका फायदा नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो जो आपने खाना खाया ना रस में कन्वर्ट हुआ है, अब उसको पहुंचाना है। अगर आपने ज्यादा समय रोक दिया तो फिर वो वापस वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, फिर वो केमिकल रिएक्शन उस चेन को तोड़ने में वक्त लगेगा। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ब्लड शुगर को लेते हैं ना 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटे के बीच में, वैसे ही यहाँ पे तो 1 घंटा 45 मिनट बाद में आपको सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देना 3 मिनट के लिए। 100 स्टेप से शुरू करिए, फिर 150, 200, 250 तक जा सकते हैं। जो लोग ये भी नहीं कर सकते, जो लोग सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, उनके लिए भी एक आसान सी चीज बनाइए, और वो आसान चीज क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्पेशल एक्सरसाइज जो आप क्या कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ में चलते हैं मेरे साथ, और यहाँ पर देखना होगा हमें, ठीक है। देखो क्या करना होगा, आप सबको अपनी मेज के ऊपर इस तरह से लेट जाना होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और सीढ़ियां भी नीचे क्या हो गया, वो अनम्यूट कर लेते हैं। चलो क्या करना है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज नहीं कर सकते और जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको क्या करना है, बड़ा सिंपल, सीधा लेटना है। सीधा लेटने के बाद में अपने हाथों को और पैरों को चलाना है इस तरह से, बस ऐसे साइकिल चलानी इस तरह से। 1 घंटा 45 मिनट बाद और 3 मिनट तक ऐसे अगर आप साइकिल चला देंगे हाथों के साथ पैरों के साथ इस तरह से 3 मिनट तक, ये ध्यान रखना है। शुरुआत में आप 3 मिनट तक नहीं चला पाएंगे, तो शुरुआत कर लीजिए 30 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, फिर 120 सेकेंड, ऐसे करते करते आप हाथों के साथ पैरों के साथ इस तरह से खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद, तो आप इस तरह से लेट करके पैरों को और हाथों को चला सकते हैं। और पैरों को हाथों को चलाने से आपके शरीर में जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो बात कर रहे हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड की, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि उसके बाद आप जो भी रीडिंग देखना चाहते हैं उसमें बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े फर्क आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ जी सर आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज कम आ रही है, इतनी एनर्जी लगाऊंगा तो आवाज कम होगी ना। आवाज कम आ रही है आपकी, अब आ रही है आवाज, सही आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ चलो, तो ये पैटर्न मैंने आपको बताया एक्सरसाइज का, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें से कुछ लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, अभी जैसे मैंने बताया ना कि हाँ ये साइकिल तो हम चला लेंगे ऐसे, आप में से होंगे कुछ लोग ऐसे जो सोच रहे होंगे हाँ ये आसान है, ये कर लेंगे खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद। लेकिन और कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ सीढ़ियां तो सीढ़ी चढ़ लेंगे, तो सीढ़ियां उनको आसान लग रही होगी। और कुछ लोग जो होंगे आप में से 70% लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हाँ हम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज को कर लेंगे, और मनीष जी को तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। तो हर रोज दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज करेंगे, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करेंगे, और आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले, बहुत सारे परिवर्तन आने वाले। और फिर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ही आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू होगा, तो फिर उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं हो सकती। वो हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता है? भगवान ने जो हमारे हार्ट को बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है कि हमारे को हार्ट के अंदर मेन आर्टरी तो दी है, साथ में कोलेटरल आर्टरीज भी दी है, अलग अलग कोलेटरल आर्टरीज। लेकिन ये जो कोलेटरल आर्टरीज होती है, दूसरे जो पाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं, खुले हुए नहीं होते, ये बंद होते हैं। तो इनको जैसे मान लीजिए आपका जो भी हाईवे है, एक रोड है, हाईवे जा रहा है, हाईवे को आप मेन आर्टरी, हार्ट की मेन ट्यूब समझ लीजिए। और कई बार हम देखते हैं कि हाईवे पे जाम लग जाता है, उस जाम को आप ब्लॉकेज समझ लीजिए, ब्लॉकेज आ गया, क्लॉट आ गया। तो कई बार हम क्या देखते हैं, हाईवे से कोई गली जा रही होती है, नुक्कड़ घूम रहा होता है, वहां से होकर के हम आगे जाकर के वापस हाईवे पे मिल जाते हैं, तो वही कोलेटरल आर्टरीज है। लेकिन उसको खोलने के लिए हमारे शरीर में अगर उसको खोलना है तो हमें क्या करना होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाना होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को। और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए मैंने खाने में बताया कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आपका खाना तकरीबन जो भी आपका होलसम फूड है उसमें 50% पूरे दिन भर में, होल डे, इन होल डे में 50% खाने को रो फॉर्म में कर लीजिए। साथ में ग्रीन लीव्स, पत्ता, जानवर को हार्ट अटैक नहीं आता है, आप मूली का पत्ता खा लीजिए, पालक का पत्ता खा लीजिए,
आप शीशम का पत्ता खा लीजिए, बील का पत्ता खा लीजिए, नीम का पत्ता खा लीजिए, धनिया का पत्ता खा लीजिए, पुदीने का पत्ता खा लीजिए, आम का पत्ता खा लीजिए, कोई भी पत्ता, या फिर पत्तों का जूस पी सकते हैं। ये आप चीज करिए। और साथ ही साथ जो मैंने आज आपको एक्सरसाइज बताई, सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि आपके ग्लूकोज को, आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा फास्ट करना है, स्लो हो गया है, बहुत स्लो है। वो थोड़ा बहुत भी जो खा रहे हो ना, सभी कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी स्लो है, वो सेल्स में सही से एंटर्ड ही नहीं हो पा रहा, ग्लूकोज बॉडी में पड़ा हुआ है, एक्सेस फैट में, ट्यूमर में, सिस्टाइटिस में, इन सब में वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है। फिर आप देखते हैं आजकल फीमेल्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, और 40 के बाद तो एक माँ जब दूसरी माँ का रूप धारण करती है, तो आगे जाकर के तो उनको बहुत सारे बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, थोड़ा खाने के बारे में, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में चर्चा करी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आज बतानी थी वो थी नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना करके भी डाल दूंगा, वैसे तो मैंने समझा दिया है, बहुत जल्दी मैं यूट्यूब चैनल पे भी आने वाला हूँ, और वहां पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे, जिस भी टॉपिक को आप डालेंगे, आप जो बोलेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे, और लोग उसके पीछे के लॉजिक को, उसके पीछे के साइंस को समझेंगे। आई होप, उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, साधारण शब्दों में मैंने आप तक मेरी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। और अब आप में से कोई है कोई सवाल करना चाहता है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो सर मैं हाँ, क्या सवाल है? मैं कह रहा था कि आपने बताया 1 घंटा और 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, हाँ। तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद कितनी देर बाद कुछ खा पी सकते हैं? एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद कितनी देर बाद ब्लड शुगर चेक करना है, या कितनी देर बाद खा सकते हैं? खा सकते हैं, कोई भी पानी वगैरह पी सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, जब तक आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, जब तक आपका पसीना है, तब तक नहीं खाना ये, और या जब तक नहीं पीना। वैसे तो खाना ही नहीं है ना, 2 घंटे बाद थोड़ी ना खा लोगे वापस, थोड़ा ब्रेक तो लगाना है ना, पानी तो खाने पी खाने सकते की हैं। बात कर रहे हो। पहले थोड़ा आराम करना है, पहले पसीना सुखाना है, अभी तो खाया है, उसके बाद तो किया है, फिर खाने की सोच रहे हो, तो आपको नहीं, थोड़ा, खाने की नहीं सोच रहे, लेकिन इनकेस कुछ खाने को तो क्या करें? हाँ आप खा सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, लेकिन पसीना सूखने के बाद, हार्ट रेट आपका जो पल्स रेट जो बढ़ा है उसको कंट्रोल होने के बाद। आज ही अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आप में लंच नहीं किया होगा, तो आप करिए, लंच करिए, अच्छे से खाने को खूब चबा करके खाइए, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज मैंने बताई है उसको आप 1 घंटा 45 मिनट बाद में करिए। जो भी डायबिटीज के पेशेंट आप में से वो करिए, और पहले ब्लड शुगर को लीजिए और फिर उसके बाद में ब्लड शुगर को लीजिए, फर्क आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास में होगा, और उस नंबर पे जाकर के भी आप अपने सवालों को लिख सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो उन सवालों के जवाब, और सुबह-सुबह क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप में थोड़ी इलास्टिसिटी है तो। बिल्कुल प्लास्टिसिटी वालों को मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम क्लास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी तो क्लास में हम थोड़ा एडवांस पे जा चुके हैं, तो जिनमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है, जो योगा वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, तो वो लोग सुबह 6:15 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिनमें स्टिफनेस है, जो बिल्कुल ही मुड़ नहीं पाते हैं, तो वो तो अभी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको इंडिविजुअल क्लासेस की जरूरत रहेगी, तो उनके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जिनमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है वो सुबह क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, आज के सेशन को यही विराम देंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के आप अपने सवाल को लिखिएगा। कोई चीज अभी भी कंफ्यूजन है, या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, या याद नहीं हुई है, या बैलेंस नहीं बन पाया है, तो वो सारी चीजों को मैं दोबारा से रिपीट करके, या कोई लिंक दे करके, या कोई वीडियो डाल करके आपको मैं समझा दूंगा। तो आप लोग इसी तरह से अगले रविवार को फिर जुड़ेंगे, कुछ नई साइंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई चीजों पे बात करेंगे, और उन बातों के साथ में हम इस तरह हर रविवार, एवरी संडे 12 बजे नए टॉपिक्स को शामिल करके कुदरती रूप से हमारे शरीर के भीतर जो भी डिजीज आ गई है, जो भी बीमारी आ गई है, उनको हमें दूर करना है, और माँ की कोख से जैसे हम आए थे, भगवान ने जैसा हमें भेजा था, इस शरीर का वापस से वैसे की वैसे रीजनरेशन करना है, नव निर्माण करना है। आप सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank बहुत you, बहुत sir. शुक्रिया। Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया।